अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिस तरह से लगातार अंदेशा था, जिस बात का डर था, आखिरकार धीरे धीरे वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल, और उस फिल्म को लेकर के जिस तरह से लगातार लोगों के मन के अंदर जो उन्माद भरा जा रहा है, जो जहर भरा जा रहा है, उससे लगातार लोगों को आगाह किया जा रहा है। एक वीडियो सामने आई है, एक थिएटर के अंदर फिल्म चल रही थी और फिल्म को खत्म होने के बाद में एक लड़का खड़ा होता है, निक्कर पहने हुए है, टी शर्ट पहने हुए है, लग रहा है कि कोई पढ़े लिखे परिवार से होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। लेकिन गजब, मैं क्या कहूं अब इसको, पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें कहना जो है वो अच्छा नहीं लगता है। इस लड़के ने खड़े होकर के कहा कि आप लोग जो हिंदू लड़के हैं, 20-25 साल के लड़के हैं, वो लोग आइए और मुस्लिम लड़कियों से शादी करके उनसे बच्चे पैदा करिए, मुस्लिम लड़कियों से बच्चे पैदा करिए। ये बच्चे पैदा करने की मशीन जो उनको बना दीजिए, उसके बाद में इनकी जितनी भी पॉपुलेशन है वो 2.5 से 3 पीढ़ी में खत्म हो जाएगी। ये लोग ये बात कह रहे हैं। दरअसल बच्चे का मतलब क्या होता है इनको ये नहीं मालूम है, और इनको मालूम होगा भी कैसे, क्योंकि जिस विचारधारा के लोग हैं उस विचारधारा में शीर्ष पर जो नेतृत्व बैठा हुआ है, उनके खुद के परिवार नहीं है, उनके खुद के बच्चे नहीं है। उन्होंने परिवार बसाया होता, बच्चे होते तो समझते इस बात को कि परिवार का मतलब क्या होता है, बच्चों का मतलब क्या होता है। और बच्चे ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। बच्चे जब होते हैं तो बच्चे कुछ अलग ही तरीके होते हैं, और परिवार में उस वक्त में कुछ अलग ही माहौल होता है। ये लोग वही समझ सकते हैं जिनके घरों में बच्चे आए हैं, जिनके घरों में बच्चे हैं, ये लोग वो समझ सकते हैं। ये देखिए, श्याम मीरा ने ट्वीट किया है, ये भगवा गमछा पहना कोई लिच्चड़ मूर्ख नहीं है, ये हिंदुओं के पढ़े लिखे लोग हैं, किसी कंपनी में अच्छी नौकरी पर होगा। ऐसे लाखों लोगों को सिनेमा घर दिखा दिखाकर ऐसे बीमार कर दिया है ज़ोंबियों की तरह से। ये भीड़ इंसानों के खून पीने को निकल पड़ेगी, ज़ोंबियों की तरह से कर दिया इन लोगों को। ये खून चूसने के लिए निकल जाएंगे, किसी भी रोज किसी भी मोहल्ले में घुस जाएंगे लोग। एक बार जरा सुनिए इसको, और किस घटिया, किस, मैं क्या कहूं इसको, मेरे पास शब्द नहीं है। एक बार सुनिए जरा। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। जय श्री राम। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। जय श्री राम। ये लोग अपने आप को जिस धर्म का बता रहे हैं, हिंदू धर्म का अपने आप को बता रहे हैं, तो हिंदू धर्म में भी बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं। कहते हैं कि बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है, और आप चाह रहे हैं कि ऐसे से भगवान पैदा करना चाह रहे हैं आप। डॉक्टर के पास में चले जाइए, तो डॉक्टर के पास में भी जब हम जाते हैं, किसी की पत्नी प्रेग्नेंट होती है, किसी की बहन प्रेग्नेंट होती है, कोई भी प्रेग्नेंट होता है घर परिवार में, तो कहते हैं कि इसका अच्छा से ख्याल रखो, इसको खूब अच्छे से खाना पीना खिलाओ, इसको खूब खुश रखो, खूब अच्छी परवरिश दो, इसको अच्छी किताबें पढ़ने लिखने के लिए दो, इसको अच्छी फिल्म कहानियां दिखाओ, अच्छे वातावरण में रखो इसको, ताकि अच्छे बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों की सोच भी और डेवलप होगी। ये डॉक्टर इस बात को कहते हैं। और ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं कि हम एक घटिया मानसिकता के साथ में, एक जहर भरी मानसिकता के साथ में, कि हमें केवल बच्चा इस औरत से इसलिए पैदा करना है ताकि हम इनकी कौम को खत्म कर दें। हम मुसलमानों से बच्चा केवल इसलिए पैदा करें, हम उनकी कौम को खत्म कर दें। आप बताइए वो बच्चे फिर क्या बनेंगे बड़े होकर के, किस तरह के वो बच्चे होंगे? आप ऐसा समाज चाह रहे हैं? आप बताइए इस बात को, और जरा सोच करके देखिए।
जिनके घरों में बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे कि ऐसे बच्चे पैदा कर दो। बच्चे का मतलब ही, जिस घर में बच्चे परिवार बढ़ने की जब बात होती है, बच्चा होने की जब बात होती है, तो उस परिवार में अजब सी खुशी होती है। जिस दिन पहली बार पता चलता है कि हमारे यहां पर कोई प्रेग्नेंट हो गया है, एक जबरदस्त खुशी का माहौल होता है घर परिवार में कि कोई नया सदस्य आने वाला है। उसके लिए हम तैयारी करते हैं, किसी भी धर्म के लोग हों, सब लोग तैयारी करते हैं। छोटी छोटी सामान, छोटी छोटी चीजें उसकी जोड़ते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, वो आएगा तो कैसा होगा, किस तरह से खेलेंगे कूदेंगे। और ये लोग उस खुशी को ये लोग किस घटिया जहर के साथ में जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं। इसलिए जो लोग, जिन लोगों के लिए कह रहे हैं, हिंदुओं के लोग कह रहे हैं, आप लोग अपने आप को सोच करके देखिए, क्या आप लोग कभी चाहेंगे कि ऐसा बच्चा, ऐसा परिवार जो है वो आपका हो, जहां पर आप जबरदस्ती किसी को किडनैप करके ले आए, किसी का अपहरण करके लेकर के आए, उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना दे, उससे बच्चा पैदा आप लोग करते रहे? क्या आप लोग चाहेंगे ऐसा कभी? और ये लोग क्या चाह रहे हैं? और सीधी सीधी एक बात और आप समझिए, इन लोगों को कुछ नहीं करना है ऐसा, इन लोगों के बस की बात नहीं है। ये केवल और केवल जो है वो अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है, अपनी राजनीति के लिए सेट करने के लिए। और मैंने जैसे 2 दिन पहले आपको बताया था, एक वीडियो दिखाई थी जिसमें अरविंद केजरीवाल को गाली दी जा रही है, ये कांग्रेस को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं। जब जब इनको लगता है कि कोई इनकी पॉलिटिकल जो इनकी एक कैपेसिटी है उसके अंदर आकर के हिट कर रहा है, इनके वोट बैंक जब सुरक्षित नहीं है, जहां पर केजरीवाल से जो खतरा है तो केजरीवाल को गाली देंगे, जहां पर कांग्रेस से खतरा है कांग्रेस को गाली देंगे, और जहां पर मुसलमानों से खतरा है वहां पर मुसलमानों को गाली देंगे। सीधा सा फंडा है इनका। कुर्सी सेफ रहनी चाहिए, उसके लिए देश को, समाज को कहीं पर भी ठेल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग कह रहे हैं ना कि बच्चे पैदा करिए और ये तमाम सारी बातें जो कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि हमारा देश हंगर इंडेक्स में कहां चला गया है? कभी मालूम है इनको? हमारा देश हंगर इंडेक्स में नीचे चला गया साहब, मोदी सरकार आने के बाद। तो ऐसा करिए, जो हिंदू बच्चे हैं, मुसलमानों के छोड़ दीजिए, आप मुसलमानों की परवाह मत करिए, मुसलमानों के लिए उनको मरने के लिए छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो हिंदू बच्चे हैं, आप संकल्प लीजिए। आप ही कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि की तरफ। आप लोग जो है, एक भी हिंदू बच्चा देश के अंदर भूखा ना सोए, इस बात का प्रण दीजिए। लीजिए 15-20 बच्चों की जिम्मेदारी, 1000-2000 की मैं बात नहीं कह रहा हूं, इनके औकात नहीं है। ये लोग 2 बच्चों को पाल दें तो इनको बड़ा मानना। बच्चों का पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का पालना जो है, उसमें बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना। ये लोग क्या समझेंगे? हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। और हमारा समाज में इनकी सोच को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये लोग जो है वो बहुत ताकतवर हो गए हैं, अब ना जाने क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उन लोगों से कहूंगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे घटिया किस्म के लोग और जो बुरी सोच से चलने वाले लोग हैं, उनसे कुछ उखड़ नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। हमारा देश, हमारा समाज ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप बताइए, अपनी बस में, अपनी ट्रेन में आपने कभी सफर किया होगा, कोई बच्चे वाली चढ़ती है वहां पर, जिसका पेट होता है, वो हम नहीं देखते हैं वो हिंदू में, उसमें मुस्लिम है। जो भी एक स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति होता है, वो देखता है कि बच्चे वाली औरत चढ़ी है, वो प्रेग्नेंट है या उसकी गोदी में बच्चा है, हम तुरंत उसको सीट दे देते हैं। हमारा देश ये है, हमारा समाज ये है। और समाज की जब मैं बात करता हूं तो उसमें सब आते हैं, कोई हिंदू या मुस्लिम या फला फला नहीं आता है। हमारे लोग, हमारा देश, हमारी संस्कृति कभी ऐसे जाहिलों को स्वीकार नहीं करेगी। ये लोग केवल अपना प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, केवल लोगों को भड़का सकते हैं, लेकिन कभी ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस बात को लिख करके रख लीजिए। बहुत सारे लोग जो है चिंतित होते हैं, चिंतित होना चाहिए। इन लोगों की सही जगह पर पहुंचाया जाना चाहिए, इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। ये जो जितनी भी वीडियो है, इन वीडियो को दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये मान करके मत चलिए कि ये लोग कुछ उखाड़ पाएंगे। ये लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये देश बहुत मजबूत है। ये देश ऐसे ऐसे फुतरुओं से, इनके ये क्या कहें, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऐसे लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। केवल हम इस बात को इसलिए और इस विरोध को इसलिए दर्ज करवाएं
क्योंकि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, ऐसे लोगों को सामने लेकर के आना, उनके ऊपर कार्रवाई करवाना, उनके ऊपर प्रेशर बनवाना वो जरूरी है। जरूर विरोध दर्ज करवाइए, ऐसे लोगों को बेनकाब करिए, ऐसे लोगों को सोसाइटी के सामने लेकर के आइए, इन्हीं के लोग, ऐसे लोगों को इन्हीं के समाज के सामने ला करके बताइए कि देखिए ये लोग जो हैं वो आपके समाज के बीच में रहते हैं, आपके घरों के बीच में, आपके पड़ोस में रहते हैं, और देखिए इन लोगों की सच्चाई क्या है। ये लोग समाज में ऐसा जहर फैला रहे हैं, इनको एक्सपोज करिए। कानून अगर कहीं पर है तो कानून के उल्लंघन है साफ तौर पर। ये देश में आप किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह से लोगों को नहीं भड़का सकते हैं। ऐसे लोगों को कानून के तहत जो है वो ला करके इनको सजा दिलवानी चाहिए। तो सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे लोगों को एक्सपोज करिए, डरिए मत। डरने से इन लोगों के हौसले को और बुलंदी मिलती है, ये लोग और मजबूत होते हैं। आप डरिए मत। आप अपने देश पर, अपने समाज पर, अपने भाईचारे पर भरोसा रखिए। इन जैसे लोग जो है वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इन जैसे लोगों से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, इस बात को केवल आप मान करके चलिए। और दूसरी बात, इनको शायद समझ में आ जाए या कोई बता दे इनको कि बच्चे की जहां पर आप बात कर रहे हैं, तो बच्चा जो है, बच्चा पैदा करना और बच्चा पालना वो एक जिम्मेदारी का काम होता है। और जिम्मेदार इंसान कभी इस तरह की गैर जिम्मेदारी और घटिया जाहिलों वाली बातें जो है वो कभी नहीं करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कुछ गंदगी जो है वो साफ हो सके, क्योंकि कीचड़ से आप कीचड़ को साफ नहीं कर पाएंगे, और जो कीचड़ है उसको उसकी सही जगह पर पहुंचाया जा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर